अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल चांद। आज हमारा टॉपिक है कॉमर्स और प्रोडक्शन और प्रोडक्ट IGCSE और GCSE ओ लेवल एंड ए लेवल के लिए। तो हमने इसका पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा पास्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे। कॉमर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमर्स होती क्या है। डील द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को डील करती है किसके दरमियान? प्रोड्यूसर के दरमियान और कंज्यूमर के दरमियान, यानी पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन टू द एंड यूजर, यानी जहां से चीज तैयार होती है उस वहां से लेके एंड यूजर जो उसको इस्तेमाल करता है, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को डील्स करती है, उसको कहते हैं हम कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल, ये भी कॉमर्स की डेफिनेशन है। अगेंस्ट मॉनेटरी वैल्यू, अब मैंने इसको ब्लैक पॉइंटर से लिखा हुआ है ताकि मैं इसको आपको समझाऊं, ओ लेवल ए लेवल के बच्चों को पता नहीं होगा। अगेंस्ट मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू आपकी क्या होती है? मॉनेटरी का मतलब होता है इस जब मॉनेटरी का लफ्ज इस्तेमाल हो, इसको आपने फौरी समझ लेना है मनी या करेंसी, इसका ये मतलब होता है वैल्यू इन करेंसी, ये है मॉनेटरी वैल्यू। और ये कौन सी चीज, करेंसी की वैल्यू कौन सी चीज डिसाइड करती है, उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक। जो पूरे मुल्क की करेंसी को कंट्रोल कर रहा होता है उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है। मॉनेटरी वैल्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस। अगर हमें मॉनेटरी वैल्यू करेंसी की वैल्यू को पता नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, बिजनेस नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? जब मॉनेटरी वैल्यू आपको वैल्यू को पता ही नहीं है। तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अगर हर बंदे के हाथ में पैसा आ जाए तो वो चीजों की, गुड्स की एंड सर्विसेज की कोई अहमियत नहीं रहेगी, यानी टू कंट्रोल, पैसे पैसा होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है इसका ऑब्जेक्टिव। इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब भी यही होता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करना मुल्क के अंदर कि किस तरीके से कितना इंटरेस्ट रखना है। जैसे सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने बाद किसी हर मुल्क की अलग एक सेपरेट अपनी उसकी तरीकाकार होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरी डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बिजनेस एंड एंटिटीज। ये भी कॉमर्स की डेफिनेशन है। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, तब्दील करना, एक दूसरे से लेना देना बिजनेस और एंटिटीज करती हैं, आपको पता है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट कौन सी चीजें हैं? गुड्स, सर्विसेज, इवन आइडियाज। अब इसको मैंने पॉइंटर से लिखा है और गाल से लिखा है इसलिए कि सर ये कौन सी आइडियाज, कौन सा प्रोडक्ट है? हाँ बेटा प्रोडक्ट है। आप ये देखें, आइडियाज जो एक बिजनेसमैन बनाता है या कोई भी आइडिया, आपको पता है आइडियाज बिकते भी हैं। आइडियाज जो बनाता है वो किस लिए बनाता है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। सर्विसेज का काम क्या है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। गुड्स का काम क्या है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अब जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, किसी जगह पे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उधर सर्विस देता हूँ और उसके बदले में रिटर्न मुझे क्या मिलता है? मनी। हर डॉक्टर क्या करता है? सर्विसेज देता है और रिटर्न मनी। यानी वो सर्विसेज देता क्यों है? सेटिस्फाई करता है किसे? ह्यूमन की नीड्स को। अच्छा, प्रोडक्शन क्या होता है? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ मटेरियल एडिंग वैल्यू टू देम। देखिए, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, जब चीज चेंज होती है तो उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में ये पॉइंटर है, आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंटर है एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में चेंज हुआ है, और ये प्लास्टिक, इसके अंदर इंक डली हुई है, इसके अंदर निब, ये सारे मिला के एक पॉइंटर बनाया गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है और ये यूजेबल, मोर यूजेबल हो गया है हमारे लिए, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं इसके अंदर जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर चेंज करते हैं। मसलन प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसके अंदर तीनों चीजें इस्तेमाल होती हैं और इसका एक लेक्चर और है, आप इसको तीनों को सुन सकते हैं अगले लेक्चर पे। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बता दिए इसके। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होता है? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, चीजें जो बनाता है, क्यों बनाता है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स के लिए यार जो भी काम होना है, कॉमर्स का मतलब भी यही है, ह्यूमन नीड्स को पूरा करना। अगर तीनों डेफिनेशन को देख लें आपको पता चल जाएगा कि इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ह्यूमन नीड्स को पूरा करना। अच्छा, कंज्यूमर क्या होता है? अल्टीमेट यूजर। अल्टीमेट यूजर कौन हो सकता है? आप और मैं। नेस्ले जूस बनाता है, वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करेगा, फिनिश गुड से चेंज करने के बाद चीज प्रोड्यूसर से, हमारे जो नियर शॉप होगी, नियर
नियर टू, उससे हम जाके लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जब हम उस जूस को पीते हैं, हम क्या करते हैं, अल्टीमेट यूजर, एंड यूजर है, उसको पी के उसको खत्म कर देते हैं। इट मींस ये कंज्यूमर क्या हुआ, जो आखिर पे कंज्यूम करता है। जो ऑफ यूटिलिटी, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको यूटिलिटी उसकी क्या होगी, उसके वे क्या होंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर पे यूटिलिटी ऑफ फॉर्म। सबसे पहले तो ये चीज है, जो आपकी चीज है उसको आपने कन्वर्ट करना है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड के अंदर, इसको हम कहते हैं यूटिलिटी ऑफ फॉर्म। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू बिकम मोर यूजेबल। लेदर को हमने कन्वर्ट किया किस में, लेदर जैकेट्स में, तो ये क्या हो गई, मोर यूजेबल हो गई, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे यूटिलिटी ऑफ प्लेस, यानी प्लेस वो सिलेक्ट करें जहां कंज्यूमर की रीच हो, एक्सेस हो, वो यहां से ले सके चीजें। फॉर एग्जांपल चीज एक फैक्ट्री के अंदर तैयार होती है, फैक्ट्री से होल ट्रेडर रिटेलर के पास आती है, जो हमारे नियर शॉप होती है वहां से हम लेके इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि प्लेस सूटेबल होनी चाहिए जहां कंज्यूमर की या आपका जो कस्टमर है उसकी रीच हो, ठीक है ना। उसके बाद है यूटिलिटी ऑफ टाइम, सूटेबल फॉर टाइम, क्लॉथ, एसी, हीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज बनाई है आपने उस वक्त के लिहाज से इस्तेमाल होने वाली हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि फुल गर्मियां हो, आप हीटर लगा के बैठे हो बाहर, भाई हम हीटर बेच रहे हैं, हीटर तो नहीं बिकेंगे, जूतियां पड़ेंगी। अच्छा, क्लॉथ, एसी, ये सीजन के मुताबिक होना चाहिए। ये होती है यूटिलिटी ऑफ टाइम। अच्छा, वांट्स एंड नीड्स के अंदर क्या फर्क है। नीड्स क्या होती हैं, एटम्स विदाउट पर्सन कांट लिव, यानी कि ऐसी चीजें जिनके बगैर इंसान जी नहीं सकता, उसको हम नीड्स में शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फूड्स, खाना, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। क्लॉथ हो गए, कपड़े पहनना लाजिम है, नहीं पहनेंगे तो। शेल्टर, जैसे आप शेल्टर रहने के लिए छत भी होना लाजिम है, तो ये नीड्स में आती हैं चीजें। अब वांट्स विच आर नॉट कंपल्सरी फॉर लिविंग, जो जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप मर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। फॉर एग्जांपल बट मेक्स लाइफ इजियर, लेकिन ये जिंदगी को आसान कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है तो आप इजीली सफर कर सकते हैं, आपके घर एसी लगा हुआ है तो आप मजे से सो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं जिनके बगैर इंसान जी तो सकता है, बट ये क्या करती हैं, हमारी जो लाइफ होती है उसको आसान कर देती हैं, तो इसको कहते हैं हम वांट्स। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वांट्स एंड नीड्स के दरमियान यही है। नीड्स के बगैर इंसान जी नहीं सकता, और वांट्स जो ऐसी होती है इनके बगैर जी सकता है, बट ये लाइफ को इजी कर देती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।